अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचने वाली है और आप लोगों को बताने वाला हूं कुवैत में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और बहुत सारे लोगों को परेशानी प्रॉब्लम आ रही है। वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो कि 10 लोग ऐसे हैं जो क्या रेसिडेंसी का उल्लंघन कर रहे थे, वो पकड़े गए हैं। 7 लोग ऐसे हैं जो कुवैती के घरों से भागे हुए थे, वो पकड़े गए हैं। 11 लोग ऐसे हैं जो का भीख मांगने का अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, वो भी पकड़े गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी एरिया में कुवैत के अंदर काम काज करते हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और ख़ास करके अगर आप एक इलीगल तरीके से काम काज करते हैं, तो आप ये ना सोचें कि कुवैत में हम यही आसानी से काम करते रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके से नहीं आएगी। तो ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कुवैत के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ इस तरीके की हो रही हैं और लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको काफ़ी ज़्यादा रखना है और इस चीज़ को अपने जहन में रखकर ही जो है वहाँ पर काम काज करना है। अगर कहीं से भी आप इलीगल हैं, कुछ भी हैं, तो खुद को लीगल करने की पहले कोशिश फुल करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि यार हमारा लाइसेंस कैंसिल होगा क्या? जो न्यूज़ आई है वो 3 लाख लोगों के लाइसेंस जो कैंसिल किए जा रहे हैं, तो उनमें हमारा कैंसिल होगा या नहीं होगा? तो देखिए, सभी उन लोगों का लाइसेंस कैंसिल होगा जिनकी सैलरी 600 दिनार से कम है। अगर आपकी सैलरी 600 दिनार से कम है तो आपका लाइसेंस जाहिर सी बात है कैंसिल होने वाला है और उसमें बहुत सारी जो है टर्म कंडीशन है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी और उसके बाद में देखने के बाद में अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं और वो सारी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं आप, तो आपका लाइसेंस जो है वो पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारी 60 साल से उम्र ज़्यादा है तो क्या हमारा इकामा रिन्यूअल हो रहा कि नहीं हो रहा? तो बिल्कुल आपका इकामा रिन्यूअल हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपना फीस जो है जमा करके अपना इकामा रिन्यूअल कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर किसी भी तरीके से आपकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, तो अगर कहीं पर भी आप प्राइवेट सेक्टर में अपने इकामा को ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। इसमें कोई भी मसला, कोई भी दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो है गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जो गाड़ी अलग तरीके से चलाते हैं, जो क्या कानूनी बिल्कुल एक अपराध रहता है। मतलब जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से इस तरीके से गाड़ी चलाना बिल्कुल मना रहता है। लेकिन अचानक से वो लोग क्या करते हैं, कहीं पर स्टैंड वगैरह करना शुरू कर देते हैं, कहीं पर कुछ करना शुरू कहीं पे कुछ करते हैं, मतलब अपने आप से लोगों को परेशानी जो है पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन लोगों को अगर वो जो है कुवैती लोग हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। अगर वो प्रवासी हैं तो उनको कुवैत छुड़ाया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी तरीके से आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो एक बंदे को पकड़ा गया है जो नकाब में रहकर भीख मांगने का काम कर रहा था। ये जो काम है, जितनी भी अरबी कंट्रियाँ हैं सभी में इस तरीके से चलते हैं। उसके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह मिला है और ऐसे बंदों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। अब यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है, जो क्या ओमान ने कुछ कंट्रियों के ऊपर जो है अलर्ट जारी किया है और अपने सभी पैसेंजर से कहा है, सभी लोगों से कहा, अपने नागरिकों से कहा है कि कुछ कंट्रियों का जो है आपने इग्नोर करना है और ट्रैवल वगैरह नहीं करना है। उनका कहना है कि इन कंट्रियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है नए नए वायरस आ रहे हैं और काफ़ी जानलेवा हो रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके से जो नए नए वायरस आ रहे हैं वो हमारे देश के अंदर एंटर करें। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, दुनिया के अंदर सब कुछ हो रहा है। आप अगर रोज़ा रखते हैं तो दुआ करें, वो सारी चीज़ें आप नमाज में पढ़ के दुआ मांगे। इस तरीके से जो बीमारियां नई नई चलती हैं उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कहां पर काम करते हैं, क्या ड्यूटी आपकी चल रही है, वो हमें बता सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।